कहा, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि राज्य सरकार यह आरोप लगाती है कि केंद्र से पैसा नहीं मिल रहा, केंद्र सहयोग नहीं कर रहा, जबकि मुख्यमंत्री झूठ बोलते हैं। एक एक नया पैसा झारखंड को मिलता है, और इन जो छोटे छोटे दुकानदार, जो दीदी चलाती है, समूह में चलाती है, ऐसे दुकानदार, राशन के दुकानदार, 13 महीने से पैसा नहीं मिला। 95 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने दिया। और क्षमा प्रार्थी, अब ठीक है कि हमको 3 बजे यहां पहुंचना था। हम सुबह से ही ग्रामीण इलाकों में थे, और वो औचक निरीक्षण करने हम गए अनगढ़ा ब्लॉक में। ऐसी समस्याएं कि अपने जीवन में हमने इतना भ्रष्टाचार नहीं देखा, अपने जीवन में हमने इतनी लाल भिटाशाही नहीं देखी, और अपने जीवन में इतना सरकार का जनता के प्रति एक निगेटिव, मतलब जनता के हित में न काम करने वाली सरकार। अब जिस प्रदेश के अंदर डीएसपी सुरक्षित नहीं, जिस प्रदेश में पुलिस सुरक्षित नहीं, दरोगा सुरक्षित नहीं, उस प्रदेश का मालिक का क्या कहना? वो तो फोटो सेशन के लिए गए हैं, वो तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने गए हैं। राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई। रांची में ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन गोली नहीं चलती हो। मैं तो चुनौती देता हूं, एक दिन पुलिस बता दे कि जिस दिन रांची में गोली नहीं चली, उस दिन उनको शांति पुरस्कार देना चाहिए कि भाई आज गोली रांची में नहीं चली। खबर तो ये होनी चाहिए, खबर ये नहीं होनी चाहिए कि रांची में गोली चली, एक घायल। खबर ये होनी चाहिए कि रांची में आज गोली नहीं चली, आज रांची शांत रहा। अब देखो स्थिति कितनी बद से बदतर हो गई। राजधानी में बेटी के साथ बलात्कार हो रहा है, प्रशासन का कोई भय नहीं। कितने हिंदुस्तान के का रिकॉर्ड हो गया कि साहब इतने बलात्कार कांड। अब सब राजधानी में कोई महिला सुरक्षित नहीं, बेटी सुरक्षित नहीं, तो सुदूर इलाके में कौन सुरक्षित है, कौन बेटी सुरक्षित है, कौन जिम्मेदारी लेगा? तो कानून व्यवस्था की स्थिति मित्रों किसी से छुपी नहीं, और माननीय मुख्यमंत्री जी को मुंह खोलना चाहिए। हम सब जब राजनीति शुरू के सामाजिक जीवन में थे तो हम देखते थे एसपी राउंड लेते थे। अरविंद पांडे मेरे जमाने में थे, न्यू मार्केट में उनकी जिप्सी होती तो पिस्का मोड़ से लोग किनारे हो जाते थे कि एसपी आ रहे। एसपी की गाड़ी दिखती थी। आज कोई, मैं किसी व्यक्तिगत नहीं दे रहा, मैं पूरे झारखंड की बात कर रहा हूं। कोई एसपी राउंड देखता है क्या? हमने तो नहीं देखा। हम तो मेरे से ज्यादा कोई नहीं घूमता होगा, मेरी चुनौती है। हम तो कभी कहीं भी किसी जिले में एसपी को राउंड लेते नहीं देखा। अब आप अगर कानून का रखवाला एयर कंडीशन में बैठे तो जनता का भी हंस यही होगा। कौन जिम्मेदारी लेगा? अपराध कर्मियों से भय खत्म हो चुका है, वो भयमुक्त हो चुके कि मेरा कौन होगा, कौन अकाउंटेबिलिटी सेट करेगा। तो अब तो मैं कानून व्यवस्था को, स्थिति को लेकर, अब परसों से मेरा लोकसभा सत्र शुरू हो रहा है, मैं बात उठाऊंगा कि स्थिति बद से बदतर हो गई झारखंड की, जहां कोई सुरक्षित नहीं, बेटी सुरक्षित नहीं, पुलिस सुरक्षित नहीं, डीएसपी सुरक्षित नहीं, आम आदमी सुरक्षित नहीं। अभी मैं अनगढ़ा ब्लॉक का औचक मेरे निरीक्षण किया, मैं ऐसे ही चला गया, तो वहां राशन दुकानदार जन वितरण प्रणाली वाले मिले।
उन्होंने कहा भाई देखो मेरा तो 13 महीने का कमीशन नहीं मिला अभी तक, 5 महीने का कमीशन अभी नहीं मिला। अब कोई दुकानदार को 13, 5, 18 महीने का कमीशन नहीं मिले तो परिवार कहां से चलाएगा। हमने तुरंत जो फूड सेक्रेटरी हैं अमिताभ कौशल जी, हमने उनसे बात की कि भाई कोरोना काल में 13 महीने का कमीशन क्यों नहीं दिया गया, इन 5 महीनों का कमीशन इन दुकानदारों को क्यों नहीं दिया गया। उन्होंने बताया कि भाई 5 महीने का कमीशन तो अभी हाँ देरी हो गई, अभी हमने रिलीज कर दिया, 5 महीने का कमीशन अब 2-4 दिन के अंदर पहुंच जाएगा। उन्होंने कहा इसलिए मैं बोल रहा हूं कि राज्य सरकार यह आरोप लगाती है कि केंद्र से पैसा नहीं मिल रहा, केंद्र सहयोग नहीं कर रहा, जबकि मुख्यमंत्री झूठ बोलते हैं। एक एक नया पैसा झारखंड को मिलता है और इन जो छोटे छोटे दुकानदार जो दीदी चलाती है, समूह में चलाती है, ऐसे दुकानदार, राशन के दुकानदार, 13 महीने से पैसा नहीं मिला। 95 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने दिया, अब यूसी नहीं भेजा। आप बताओ, सरकार का पैसा आएगा, आप यूसी नहीं भेजोगे तो सरकार कैसा पैसे भेजेगी। आजकल जानते हो कंप्यूटर का युग है, यूसी नहीं चलेगा तो कंप्यूटर पैसे नहीं लेगा। तो अमिताभ कौशल जी ने बताया हमको कि 95 करोड़ सर पैसा आया, उसको वितरित कर दिया, लेकिन उसका यूसी हमने नहीं भेज पाए। झारखंड का वित्त विभाग केंद्र को उन 95 करोड़ रुपए का यूसी नहीं भेज पाया, जिसके कारण 200 करोड़ रुपए लटक गया। अब किसका लटका। गांव गरीब किसान में जो राशन दुकान, छोटे छोटे बेरोजगार महिला दीदी दुकान चलाती है, उनका कमीशन रुक गया कोरोना के पहले 13 महीने का। दोषी कौन। क्या यह षड्यंत्र नहीं कि मोदी को बदनाम करो, मोदी को रोको। आपके पास एजेंडा कुछ नहीं है, बोलने के लिए कुछ नहीं है, करने के लिए कुछ नहीं है। आपका एक ही एजेंडा है, मोदी को रोको, मोदी को बदनाम करो। लेकिन जान लो 140 करोड़ देशवासी के दिल में मोदी बैठे हैं। तुम राशन के दुकान का पैसा रोक लो, तुम जल जीवन मिशन फेल कर दो, तुम किसान सम्मान योजना का पैसा, उसमें जो 12 लाख किसान उनको उनका पैसा नहीं मिले, आप गरीब कल्याण योजना के तहत जो मुफ्त राशन 3 सालों से मिल रहा है उसमें देरी कर दो, कितना देरी करो। लेकिन देश की जनता, झारखंड की जनता मोदी के साथ खड़ी है। मोदी मतलब विकास के साथ खड़ी, डेवलपमेंट के साथ खड़ी है। और मैं कह सकता हूं कि जब मैं था तो ब्लॉक में, तो जब झारखंड घूमते हैं, पूरा रांची लोकसभा घूमते हैं, प्रखंड कार्यालयों में मोटेशन कराने के लिए अब तो डेसिमल क्या कहते हैं उसको, उसका हिसाब चलता है। कितना डेसिमल, आप समझ लीजिए, कितना पूछता है कितना डेसिमल है, तब उसके हिसाब से गुणा भाग होता है, कितना डेसिमल में कैसा मोटेशन होना है। ये स्थिति हो गई। आदमी पसीना बहाता है, पसीना से कमाई करता है, चलो 3 डेसिमल 4 डेसिमल अपना झोपड़े पट्टी बनाने मकान में पूछता है डेसिमल। सैया भय कोतवाल तो डर का है का। वीडियो सीओ नंगा नाच कर रहे हैं, नंगा नाच। मैं प्रमाण दूंगा, मुख्यमंत्री बुलाए हम प्रमाण देंगे। एक नगरी में एक जमीन के लिए लगातार 2 साल से नहीं दे रहा था, हमने 3 बार 4 बार पैरवी की, नहीं हुआ, काम नहीं हुआ, चढ़ावा दिया, काम हो गया। एक दूसरे दिन हो गया काम, दूसरे दिन हो गया। हिम्मत है सस्पेंड करो उसको। क्यों सीओ को मुख्यमंत्री बुलाए, हम चुनौती स्वीकार करते हैं। बिना पैसा चढ़ाए, बिना भेंट चढ़ाए झारखंड के अंदर कोई काम नहीं है। भ्रष्टाचार, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कहीं बोल रहा तो झारखंड के अंदर बोल। टूट गई, कहां पेड़ गिर गया, कहां पोल गिर गया, कोई बताएगा क्या। ये बहानेबाजी मत करो। आप बिजली नहीं दे पा रहे हो, बिजली का आपूर्ति नहीं कर पा रहे हो, और आम लोग त्रस्त हैं। 4 दिन से मैं परेशान हूं सभी अधिकारियों। भाई हमारे कुकड़ू में, निमडी में, चांडिल में बिजली नहीं है, सोनाहातू में बिजली नहीं है, बरंदा में बिजली नहीं है, बुड़मू में बिजली नहीं है। हम परेशान हो रहे, बिजली नहीं।
कोई जवाब देने वाला नहीं, कौन बिजली देगा भाई? आप बिजली नहीं दे सकते हो। और मैं तो कहा था, पिछले 4 सालों के अंदर केंद्र की सरकार ने 55,000 ट्रांसफार्मर दिए, करोड़ों रुपए आपको पोल लगाने के लिए दिए। 25,000 गांव है इस प्रदेश के अंदर, 25,000 गांव में 25,000 इंटू 200, हर गांव में 200 पोल दिए। कहां गए पोल? कहां गया अंडरग्राउंड केबलिंग? कहां गया ओवरहेड केबलिंग? भारत सरकार पैसा दे रही है। जल जीवन मिशन को फेल करने के लिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र। अभी अपने इलाके में घूम रहे थे, अभी मेरा खिजरी में सबसे अंतिम गांव है, वहां कोई जाता नहीं, मैं 5-6 बार हुआ है। अंतिम गांव है बहुत जंगल में, फतेहपुर। वहां ग्रामीणों ने बताया कि सर देखिए टंकी तो बन गया, बोरिंग किया 150 फुट, 150 फुट में पानी निकलेगा क्या? पूरे झारखंड की स्थिति कि मोदी के मिशन को फेल करो। तब 24 बजे कितने पानी सांसद जी, घर घर कितने नल है, तो ये फेल करने की कैसे बदनाम करो। आप पैसा मोदी देंगे, प्रोजेक्ट मोदी देंगे, इंप्लीमेंटिंग एजेंसी राज्य सरकार होती है। ये षड्यंत्र, कैसे मोदी को बदनाम करो, कैसे सांसद को बदनाम करो। 150-200 फीट बोरी में कहीं पानी निकलेगा? क्यों नहीं एफआईआर करते हो, क्यों नहीं जेल भेजते हो ऐसे संवेदक को? प्रधानमंत्री सड़क योजना, हमने 216 किलोमीटर सड़क लाए, हम 216 अपने लोकसभा में। 4 फरवरी को हमने शिलान्यास किया, नामकुम में और अनगढ़ा में, कोई 8 किलोमीटर, कोई 15 किलोमीटर ऐसी सड़क का। 4 फरवरी के बाद काम नहीं हुआ। कौन दोषी भाई? सांसद दोषी क्या? एक षड्यंत्र, काम रोको। ये प्रधानमंत्री सड़क योजना, इसका काम रोको, मोदी को बदनाम करो, सांसद को बदनाम करो। जब हमने चिट्ठी लिखी मुख्य सचिव को कि भाई देखो 4 फरवरी को हमने शिलान्यास किया, 5 महीने हो गए, जनता पूछ रही है कि काम कब होगा सांसद जी। सांसद ने अपना जिम्मेदारी पूरी कर ली कि हम पैसा लेके आए, 216 किलोमीटर हम लेके आए, टेंडर आपने कर दिया। सांसद सड़क नहीं बनाएगा, संवेदक बनाएगा। संवेदक को ब्लैक लिस्टेड करो, क्यों नहीं बनाया? उसको 1 इंच भी सड़क बनाने का अधिकार नहीं, 1 इंच भी सड़क बनाने का अधिकार नहीं, राज्य से ना केंद्र से। और ऐसे लोगों की सूची जो काम में देरी कर रहे हैं, ऐसे लोगों की सूची मैं सार्वजनिक करूंगा और केंद्र को भेजूंगा कि ऐसे लोगों को ब्लैक लिस्टेड करो जो आपको, मोदी को बदनाम करना चाहते हैं, सांसद को बदनाम करना चाहते हैं। और मेरा आग्रह है कि जहां जहां सड़कें बन रही हैं, गांव वाले, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य निरीक्षण करें। हालात ये पैदा हो गए भाई। अभी